और अब बात पाकिस्तान में आतंकियों की भागम भाग की। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकियों को अपना हथियार बना रखा है। इन्हीं दहशतगर्दों के जरिए पाकिस्तान की सरकार, सेना और आईएसआई कश्मीर में खून की होली खेलती रही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने इन्हीं कारिंदों की जाने की दुश्मन बन चुकी है। न्यूज़ 18 के पास हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर का एक ऑडियो टेप है, जिससे पता चलता है कि अब आईएसआई अपने पुराने आतंकियों को मारकर दहशत की नई खेप तैयार करना चाहता है। कश्मीर में पटरी पर लौटी जिंदगी। पाकिस्तान में पटरी से उतरी आतंक की ट्रेन। कश्मीर की खुशहाली से बौखलाई आईएसआई। घाटी में अमन से तिलमिलाए आतंक के आका। आईएसआई और आतंक के आकाओं में खिंची तलवार। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा हुए 1 साल पूरे हो गए। इस 1 साल में घाटी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई है। आज घाटी से आतंक का सफाया हो चुका है। घाटी के लोगों की जिंदगी में अमन आ चुका है और घाटी तेजी से तरक्की के रास्ते पर है। घाटी में यह बदलाव तो पिछले 1 साल से देखने को मिल रहा है, लेकिन इस 1 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है, इसका एक हैरान करने वाला पहलू अब सामने आया है। घाटी से आर्टिकल 370 का सफाया होने से आतंक की जड़ें भी उखड़ने लगी हैं और साथ ही पाकिस्तान के लगाए आतंक के पेड़ भी अब सूखने लगे हैं। घाटी में बदले हालात के चलते पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका और उनकी लगाम थामने वाली आईएसआई तिलमिला उठी है। हालत तो ये हो गई है कि आईएसआई आतंक के उन आकाओं के सफाए में लग गई है जिसे उसने बरसों की मेहनत से तैयार किया था। और खबर तो ये भी है कि आईएसआई आतंक के कुछ आकाओं की जान की प्यासी भी हो चुकी है। आईएसआई अब आतंक के उन चेहरों को मौत की नींद सुलाने का ऑपरेशन शुरू कर चुकी है जो बरसों से उसकी गोद में बैठे हुए थे। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईएसआई आतंक के कुछ बड़े चेहरों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारने का ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। इसका सच सामने आया है एक आतंकी के सनसनीखेज ऑडियो से, जो आईएसआई की नई चाल से इस कदर नाराज है कि उसने आईएसआई का असली चेहरा दुनिया को दिखा दिया। इस आतंकी के बारे में आपको बताएं, उससे पहले आप उसका पहला सनसनीखेज बयान सुनिए। आप सब लोग इस बात से वाकिफ है कि 25 मई 2020 को हमारे सैयद सलाउद्दीन साहब पर एक जानलेवा हमला किया गया था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दुश्मन इस नापाक इरादे में नाकाम हो गए। ये हमला पीआरएफ के हुक्मरान पाकिस्तान आईएसआई ने करवाया था। ये आतंकी जो दावा कर रहा है उसे सुनकर भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये आवाज एक ऐसे आतंकी की है जो हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन का दाहिना हाथ माना जाता है। इसलिए इस दावे को नकारने की कोई वजह नहीं बनती। पहले हम आपको बताते हैं कि ये ऑडियो किस आतंकी ने जारी किया है। ऑडियो टेप में आवाज आतंकी सैफुल्लाह की है। सैफुल्लाह कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है। हिजब का सरगना सैयद सलाहुद्दीन है। सैफुल्लाह को सलाहुद्दीन ने हिजब कमांडर बनाया है। सैफुल्लाह बुरहान वानी का भी साथी रह चुका है। सैफुल्लाह ने जो सनसनीखेज ऑडियो टेप जारी किया है उसमें उसने बताया कि आईएसआई ना सिर्फ हिजब के सरगना सैयद सलाहुद्दीन की जान के पीछे पड़ी हुई है, बल्कि वो हिजब को कमजोर करने में भी लगी है। यही नहीं, उसने ये भी बताया कि आईएसआई सैयद सलाहुद्दीन के खून की प्यासी क्यों है। इस बात से सब वाकिफ है कि कश्मीर आज़ादी की लड़ाई में टीआरएफ हिजबुल मुजाहिदीन को कमज़ोर बना रहा है। आप सब लोग इस बात से वाकिफ है कि 25 मई 2020 को हमारे सैयद सलाउद्दीन साहब पर एक जानलेवा हमला किया गया था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दुश्मन इस नापाक इरादे में नाकाम हो गए। ये हमला पीआरएफ के हुक्मरान पाकिस्तान आईएसआई ने करवाया था। उसका मकसद सलाउद्दीन साहब को डराने का था
क्योंकि पिछले कई महीनों से सलाउद्दीन साहब इनसे नाखुश थे। प्यारे कश्मीरी भाइयों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने कश्मीर में हिजबुल को अपनी खुद गर्ज मकसद पूरा करने के लिए इस्तेमाल करके हमें अलग कर दिया है। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर खुलकर ये कह रहा है कि आईएसआई ने उसका इस्तेमाल करके उसे फेंक दिया है और अब आईएसआई घाटी में युवाओं को बरगलाने की एक नई दुकान खोल रही है जिसका नाम है टीआरएफ। टीआरएफ का मतलब है द रेजिस्टेंस फोर्स। इस संगठन को हाल ही में आईएसआई ने तैयार किया। अब टीआरएफ में दूसरे आतंकी संगठनों के युवा शामिल किए जा रहे हैं। आईएसआई की कोशिश कश्मीर में सिर्फ टीआरएफ को मजबूत करने की है। यही नहीं, टीआरएफ को मजबूत करने के लिए आईएसआई हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा को भी कमजोर करने में जुटी है। टीआरएफ लश्कर तैयबा का दूसरा नाम है। पाकिस्तान की चाल रही है कि जब भी कोई तंजीम कटघरे में आ जाती है तो उसका नाम बदल देती है। टीआरएफ को आईएसआई ने क्यों बनाया है, ये बात भी आतंकी सैफुल्लाह ने अपने ऑडियो टेप में बताई है। सैफुल्लाह के इकरारनामे से साफ हो जाता है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में पुराने आतंकी संगठनों से उसका भरोसा खत्म हो गया है और अब आईएसआई लश्कर के आतंकियों को टीआरएफ से जोड़ रही है। कश्मीरी भाइयों, 370 टूट जाने के बाद आईएसआई को भरोसा कश्मीरी मुजाहिदों से उठ गया है। टीआरएफ पाकिस्तान आईएसआई का एक हिस्सा है जिसको लश्कर के कुछ मुजाहिद चुनकर बनाए गए हैं। कोई भी कश्मीरी मुजाहिद अगर कश्मीर की आज़ादी के बारे में बात करता है जो पाकिस्तान से ना मिला हो तो उस मुजाहिद को टीआरएफ मिटा देता है। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर का ये दावा कि आईएसआई लश्कर और दूसरे आतंकी संगठनों के युवाओं को टीआरएफ में शामिल करा रही है, ये कम चौंकाने वाली बात नहीं है क्योंकि ये सभी संगठन आईएसआई के ही बनाए हुए हैं। अब एक नए संगठन को मजबूत करने के लिए आईएसआई अपने दशकों पुराने संगठन को क्यों खत्म कर रही है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। आईएसआई लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन और कुछ और गुटों के साथ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि वो किसी प्रकार से सफल नहीं हो रहे जहाँ तक कश्मीर के अंदर तल्लुक है। जम्मू कश्मीर में हर साजिश नाकाम होने से पाकिस्तान इस कदर बौखला चुका है कि अब उसका असली चेहरा सामने आने लगा है जो आतंकी भी देख रहे हैं। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की नजर हमेशा से कश्मीर की जमीन पर रही है और कश्मीर के लोगों से उसे नफरत है, लेकिन अपने मकसद को पाने के लिए वो दशकों से कश्मीर के लोगों को मजहब के नाम पर बरगला कर उनका इस्तेमाल करता रहा है। अब घाटी में हालात बदल चुके हैं, इसलिए आतंकी भी पाकिस्तान की चाल और नीयत को समझने लगे। टीआरएफ कश्मीर में सीरिया और ईरान जैसे एक खिलाफत कायम करना चाहता है और जो भी मुजाहिद तंजीम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है इसको टीआरएफ बर्बाद कर देना चाहता है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा कश्मीर को दिखा दिया है। उससे कश्मीरी नहीं कश्मीर चाहिए। जम्मू कश्मीर के युवाओं को भड़काने के लिए पाकिस्तान के पास दो ही हथियार थे, पहला मजहब और दूसरा आजाद कश्मीर के हसीन ख्वाब दिखाना। लेकिन आर्टिकल 370 के खात्मे से उसके इन हथियारों में जंग लग गया और उसका असली चेहरा सामने आ गया। अब आईएसआई आजाद कश्मीर की मांग करने वालों पर भड़क उठी है क्योंकि उसकी नीयत तो कश्मीर पर कब्जे की। वो नहीं चाहते कि कश्मीर आज़ाद हो, वो तो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में हो, पाकिस्तान के कब्जे में हो, ताकि वहां से बहता हुआ पानी पाकिस्तान को मिलता रहे। जम्मू कश्मीर को लेकर भारत सरकार ने जो नीति अपनाई उससे पाकिस्तान अपने ही बनाए जाल में फंस गया। उसने मजहब जैसे जो हथियार बनाए थे वो अब उन्हीं से जख्मी होने लगा है और हालत ये हो गई है कि अब उसे अपने नए शैतान तैयार करने के लिए अपने बनाए शैतानों का सिर काटना पड़ रहा है। लेकिन इससे ये भी तय है कि आतंक के पुराने आका अब आईएसआई के खिलाफ भी मोर्चा खोल सकते हैं। कश्मीर में शांति से पाकिस्तान की सियासत में भी भूचाल आता नजर आ रहा है। पाकिस्तान से आ रही खबरों की माने तो वहां की सेना इमरान सरकार से न सिर्फ नाराज है बल्कि उसने इमरान के सिर से अपना हाथ हटा लिया है।
ऐसे में पाकिस्तान की गद्दी पर दावेदारी करने वालों की बाढ़ से आ गई है। दावेदारों की इस फहरिस्त में वो क्रिकेटर शामिल हैं जो कभी इमरान के हिमायती हुआ करते थे। शाहिद आफरीदी और शोएब अख्तर सरीखे क्रिकेटर अब कश्मीर राग अलाप कर सेना को खुश करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो पाकिस्तान के नए सरताज बन सकते हैं। नए कश्मीर से उड़ी पाकिस्तान की नींद, पुराने आतंकियों की खून की प्यासी हुई ISI। अब पाकिस्तान में शुरू हुआ कुर्सी का खेल। प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में है हर क्रिकेटर। जम्मू कश्मीर की तस्वीर क्या बदली, पाकिस्तान का पूरा हुलिया ही बिगड़ गया। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को छेड़ना इमरान खान के लिए इतना महंगा पड़ गया कि उनकी कुर्सी ही खतरे में आ गई, क्योंकि कश्मीर पर मुंह की खाने के बाद सेना ने इमरान के सिर से हाथ हटा लिया है और अब वो लोग भी इमरान का साथ छोड़ रहे हैं जो उनके लाडले हुआ करते थे, खासकर पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े लोग। अब तक शाहिद अफरीदी ही सेना की खुशामद में लगे रहते थे, लेकिन अब शोएब अख्तर ने सेना की चापलूसी का नया रिकॉर्ड कायम किया है और वो सेना के साथ मिलकर काम करने का ख्वाब देख रहे हैं। जाहिर है उनके कहने का मतलब यही है कि वो इमरान की जगह लेना चाहते हैं। अगर अल्लाह ने कभी इख्तियार दिया तो मैं कभी अपने चीफ ऑफ आर्मी साहब को डंडा यहाँ पर रख के नहीं आने दूंगा। साथ बैठो सर, मेरे ये तो मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ मिलकर फैसला लो सर। क्या है, कितना बजट है? 20% है सर, मैं 60 लगाता हूँ, घास खा लूंगा। शोएब अख्तर के बयान से जाहिर है कि वो भी अब इमरान की तरह सियासत की दुनिया में अपना करियर तलाश रहे हैं, इसीलिए वो भी इमरान की तरह ही सेना को खुश करके अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। तो सेना को खुश करने के लिए जरूरी है कि कश्मीर को लेकर जहर उगला जाए, इसलिए शोएब ये करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। एक हैवी मुआहदा हुआ, मैं दोनों छोड़ के आ गया जब कारगिल की वॉर हुई। पता मैं किधर खड़ा हुआ था? इधर आउटस्कर्ट ऑफ लाहौर। उन्होंने कहा तू क्या कर रहा है? हाजिर जनरल मेरे साथ आ रहे थे वापस। तू कहाँ जा रहा है? मैं सर जंग शुरू होने वाली। तू क्या करेगा? हाँ। मैं कहा साहब मरेंगे, साथ ही मरेंगे ना। मैं कश्मीर वालों को साथ कश्मीर को फोन कर रहा हूँ, कश्मीर के दोस्तों को फोन कर रहा था कि यार मैं आ गया, तैयार करो जो भी तुम्हारे पास है, मैं खड़ा हूँ। पाकिस्तान के अंदर भले ही सेना को खुश करने के लिए शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी जैसे लोग कश्मीर का राग अलापें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का राग अलापना पाकिस्तान को लगातार महंगा पड़ रहा है। पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के समूह OIC के मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके सबसे बड़े सहयोगी सऊदी अरब का भी उसे साथ नहीं मिला, जिससे पाकिस्तान के लिए और मुसीबत खड़ी हो गई है। पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी अरबिया, जिसका कि OIC में एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, वो कश्मीर के मुद्दे पर एक बैठक कराए और वो भारत को OIC के माध्यम से सऊदी अरबिया भी घेरने में मदद करे। लेकिन सऊदी अरबिया ऐसा करने से लगातार इनकार करता रहा है। पाकिस्तान की मुसीबत यह है कि उसका एक पैर चीन की नाव पर है तो दूसरा सऊदी अरब की। सऊदी अरब अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है, दूसरी ओर चीन सऊदी अरब के दुश्मन देश ईरान से समझौते कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अगर चीन के करीब रहता है तो सऊदी अरब उसे छोड़ देगा, और अगर वो अमेरिका के सहयोगी सऊदी अरब के साथ रहता है तो चीन उसे छोड़ देगा। इस तरह पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी ओर खाई, और उसका गिरना तय।